हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी का नाम है फैसला। अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज माँ के चेहरे की चिंता को देखते हुए रीना ने माँ से कहा, माँ, मेरी शादी की इतनी चिंता क्यों है? लोगों का काम ही है 10 बातें करें और सुनाएं। आप सुनती ही क्यों हो? क्या आप कह नहीं सकती मेरी बेटी की ज़िंदगी का सवाल है? जब तक मेरी बेटी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती तब तक हम शादी नहीं करेंगे। ये बातें माँ बेटी के बीच में चल ही रही थी। तभी दादी कहने लगती है, रीना, लड़की की शादी सही उम्र पर हो जाए तो दुनिया उंगली नहीं उठाती। बस हम लोग तो यही चाहते हैं, तेरे हाथ कब पीले हो जाएं। ये सुनते ही रीना दादी से कहती, वाह दादी, आपको दुनिया की चिंता है पर मेरी नहीं, कि मैं क्या चाहती हूँ। दादी और मम्मी, आप लोग सुन लो, मैं साफ साफ कह रही हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी का अहम फैसला खुद करना चाहूँगी कि मेरी शादी कब हो। खैर, बातें यहीं ख़त्म नहीं हुई। हर 2-4 दिन में यही बात होती। तब भी रीना यही कहती, मुझे अभी शादी नहीं करनी। यह स्पष्ट करके रीना कह चुकी थी। फिर भी समाज के डर से परिवार के सभी लोग उस पर दबाव बना रहे थे। उन्हें लगता कि समय से शादी नहीं हुई तो अच्छे रिश्ते नहीं मिलेंगे। जब भी कोई रिश्तेदार आता तो पूछता कि बिटिया की शादी की बात चल रही है क्या, कहाँ बात चल रही है। कभी कोई पूछता, रीना की उम्र कितनी हो गई है। इस तरह घर आते जाते लोग कोई भी यही बातें करने लगता। अब तो रीना की माँ भी शादी या सामाजिक कार्यक्रम में भी जाने से कतराने लगी। सब पूछते कि बिटिया की शादी कब कर रही हो रंजना बहन। ऐसे में रीना ने कहा, मम्मी, लोगों के सवाल के डर से जीना थोड़ी ही छोड़ देंगी आप। कहीं आना जाना क्यों छोड़ दिया आपने? क्यों छोड़ दोगी आप कहीं आना जाना? आप लोगों से क्यों नहीं कहती कि हमें अपनी बेटी की शादी जब करनी होगी कर देंगे? ऐसा क्यों नहीं कहती? क्या मैं आप पर बोझ हूँ? क्या आप चाहती हैं ये बताएं? पापा की तरफ से कोई चिंता नहीं है तो आप अपनी सोच क्यों नहीं बदलती? आपकी बेटी ससुराल में अपने आप समर्थ तो रहेगी ना। मैं जहाँ चाहूँ जैसे खर्च करूँ, कम से कम हाथ तो फैलाने नहीं पड़ेंगे। मौसी को देखो, वो पढ़कर सर्विस करने लगी तो उनका अलग ही स्टेटस है और आप केवल घरेलू काम करने वाली ही रह गई। मैं आपकी तरह अपने पति पर निर्भर नहीं रहना चाहती हूँ। इतना सुनते ही रंजना जी ने कहा, बेटा, तू सही कह रही है। अब बात साफ हो गई थी। रीना की शादी वह उसकी नौकरी के बाद ही करेंगी। उसने पापा से भी कहा, पापा, मैं ऐसे लड़के से शादी करूंगी जिसका अच्छा कैरेक्टर होने के साथ ही नौकरी वाला हो और मैं पहले करियर पर फोकस करूंगी। जब मेरी नौकरी लग जाएगी तभी शादी के बारे में सोचूंगी। तब पापा ने कहा, हाँ हाँ रीना, तुम नौकरी के लिए तैयार हो जाओ। जब तुम्हारी सर्विस लगेगी तभी लड़के देखेंगे। पापा भी आधुनिक विचारों वाले थे। उन्हें रीना की सोच पर गर्व था। वो चाहते थे बिटिया अपने पैरों पर खड़ी हो जाए ताकि भविष्य में उसे किसी भी जीवन में कोई भी परेशानी नहीं हो। इस तरह पापा के कारण ही रीना आगे तक पढ़ पाई और अब उसे केवल सरकारी नौकरी का इंतज़ार था कि कब कोई पोस्ट मिल जाए। वह नौकरी करने लगी। बीएड करके एमफिल कर रही थी। बस अच्छी पोस्ट के लिए इंटरव्यू भी दे चुकी थी। उसे लगता कि ऐसे ही मेरी मेहनत बेकार ना जाए। उसे लगता ससुराल में केवल उनके हिसाब से चलना ही ना पड़ जाए। 2 साल से परीक्षा दे रही थी पर अभी तक उसके हिसाब से नौकरी नहीं मिल रही थी। अभी भी रिश्तेदारों और पड़ोसियों के मुंह कहाँ बंद थे। खैर, समय निकल रहा था। एक दिन पड़ोस वाली भाभी
अपने ननद के देवर का रिश्ता लेकर आई, तब उसकी माँ ने कहा, मेरी बेटी हम पर बोझ नहीं है, हमें अभी रीना बेटी की शादी 1 साल नहीं करनी है। तब रंजना जी से पड़ोस वाली पंडिताइन भाभी बोली, अरे हम तो अपना समझकर आए थे, पर आप लोगों के तो भाव ही बड़े हैं। हमारी ननद का देवर भी कम नहीं है, उसके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं। हमने सोचा अपनी रीना उनके घर चली जाए, पर कोई बात नहीं। ये मम्मी की मनाही सुनते ही रीना सोचने लगी, अगर मैं बिना नौकरी के ही शादी करती हूँ तो मेरी सर्विस लग ही नहीं पाएगी। वो जानती हैं कि ससुराल वाले चाहते हैं तभी कोई शादीशुदा लड़की नौकरी कर पाती है, बाकी नौकरी के पहले ससुराल में दूसरे कर्तव्य महत्वपूर्ण हो जाते हैं, कभी सास ससुर की सेवा या कभी घर के दूसरे दायित्व। इसलिए उसने निश्चय किया कि नौकरी लग जाएगी तो ही मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। मैं इस लायक तो हूँ, पहले क्या करना है ये सोचूं। पर दादी का दबाव बनता रहा, रीना पे की शादी कब हो जाए। वो कहती, रीना तू चाहे कितना भी कमा ले, पर घर आकर करना तो चौका चूल्हा ही है। तब उसकी मम्मी कहती, रीना तेरी नौकरी को लेकर जो सोच है वह अच्छी है, पर काम की दोहरी जिम्मेदारी होगी जैसे तेरी मौसी की है। उसने कहा, मम्मी ससुराल वाले अच्छे मिले तो सब मैनेज हो जाता है। फिर भी वह मम्मी से पूछती, मम्मी आप चाहती क्या हो? जो मैं इतने सालों से पढ़ाई कर रही हूँ, मेरी पढ़ाई की मेहनत पर बेकार न जाए। पढ़ाई पर जैसा पैसा लगा वो अलग बेकार जाने दूँ। तब रंजना जी कहती, मैं तेरे से ज़बरदस्ती थोड़े ही कर रही हूँ, पर लड़का देखने में समय तो लगता है, हम लोगों को देखा सुनी तो करने दे। तब रीना कहती, ठीक है मम्मी आप लोग देखना चालू करो, पर शादी तभी करूँगी जब मेरी पसंद का लड़का होगा, कम से कम खुले विचारों वाला हो। ठीक है, पर मैं नौकरी कर लगने के बाद ही शादी करूंगी। इस तरह वह मानसिक रूप से तैयार हो जाती है। इस तरह जहाँ भी रिश्ते की बात करते तब यही कहते, हम बिटिया को अपने पैरों पर खड़ा कर दें तब शादी करेंगे। अब शादी के रिश्तों की बात चलती है तो उसके परिवार वाले उसकी भावनाओं को समझते हुए रीना की शादी तभी करते हैं जब उसकी नौकरी लग जाती है। उसके अनुकूल परिवार और लड़का चुनते हैं जहां वह अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए खुला जीवन जी रही है। वह खुश है कि उसने अपनी शादी के फैसले में जल्दबाजी नहीं की। आज रीना नौकरी के कारण आत्मनिर्भर है। दोस्तों, आज के समय पुरानी सोच काम नहीं करती। लड़की बड़ी हो जाए तो शादी कर दो, बल्कि आत्मनिर्भर बनाना भी ज़रूरी हो गया है, ताकि औरत को कभी किसी से कम ना समझा जाए। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, उसमें आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।